हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 28 मई 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अपूर्वी चंदेला ने आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीत लिया है। तो अपूर्वी चंदेला ने 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में जीत लिया स्वर्ण पदक, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब आपको दूसरा क्वेश्चन याद रखना है कि आईएसएसएफ विश्व कप जो प्रतियोगिता है ये कहाँ पर खेली गई। तो आईएसएसएफ विश्व कप प्रतियोगिता आयोजित हुई है जर्मनी के म्यूनिख शहर में। जो अपूर्वी चंदेला है, यहाँ से आपको दो क्वेश्चन याद रखना। पहला, अपूर्वी चंदेला भारत के किस राज्य से हैं, और अपूर्वी चंदेला की पूरी दुनिया में 10 मीटर राइफल में रैंक कितनी है। तो अपूर्वी चंदेला भारत के राजस्थान राज्य से हैं और इनकी पूरी दुनिया में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल में जो रैंक है वो है नंबर 1, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी अभी जो जर्मनी के म्यूनिख शहर में आईएसएसएफ विश्व कप खेला गया, यहाँ से दो खिलाड़ियों के नाम और आपको याद रखना वो कौन से हैं। पहला है सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी ने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में जीता है गोल्ड मेडल। इसके अलावा राही सरनोबत ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में जीता है गोल्ड मेडल। तो तीन खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखना है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, वो कौन कौन से हैं। राही सरनोबत, सौरभ चौधरी, अपूर्वी चंदेला। अब मैं बताता हूं आपको आईएसएसएफ के बारे में। आईएसएसएफ जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग की गवर्निंग बॉडी है, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी के म्यूनिख शहर में और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर लिजिन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में बैडमिंटन की सुदीरमैन कप 2019 को किस देश ने जीत लिया है। तो सुदीरमैन कप 2019 जो कि एक बैडमिंटन की प्रतियोगिता है, इसको जीत लिया चीन देश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब आपको बैडमिंटन से 3 प्रतियोगिताएं और याद रखनी है, वो कौन कौन सी हैं। पहला है सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019, इसको पुरुषों में जीत लिया है पुरुष एकल में केंटो मोमोटा ने, जो कि जापान के खिलाड़ी हैं। महिला एकल में जीत लिया है ताई जुंग इंग, जो कि चीन की खिलाड़ी हैं। दूसरी है मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019, इसको पुरुष एकल में जीत लिया है लिन डैन, जो कि चीन के खिलाड़ी हैं। महिला एकल में जीता है ताई जू इंग, जो कि चीन की खिलाड़ी हैं। अगला है एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019, इसको पुरुष एकल में जीत लिया केंटो मोमोटा ने, जो कि जापान के खिलाड़ी हैं। महिला एकल में जीत लिया अकाने यामागुची, जो कि जापान की खिलाड़ी हैं। तो ये 3 प्रतियोगिताएं, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019, मलेशिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019, सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 और चौथी है सुदीरमैन कप 2019। ये सभी बैडमिंटन की प्रतियोगिताएं हैं। चीन जो देश है ये एशिया महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है बीजिंग और इसके वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है शी जिनपिंग और चीन में जो मुद्रा चलती है वो है रेनबी। और ये क्वेश्चन अभी जो आरआरबी जेईई स्टेज 1 के एग्जाम चल रहे हैं उसमें 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। चीन की मुद्रा क्या है, तो आपको याद रखना है रेनबी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस कंपनी ने 2020 तक ग्लोबल कॉइन नामक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये ऐसा कहा है फेसबुक कंपनी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, फेसबुक। अब आपको इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और याद रखना, वो कौन कौन से हैं। पहला, आईएमएफ और विश्व बैंक ने आंतरिक उद्देश्यों के लिए लर्निंग कॉइन नामक एक ब्लॉकचेन लॉन्च किया है। इसके अलावा भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है बाई यू कॉइन ने भारत की पहली कंपनी बनी है जिसने क्रिप्टो करेंसी को होलसेल के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, फेसबुक। फेसबुक जो कंपनी है ये अमेरिका की एक सोशल मीडिया साइट्स है। फेसबुक के फाउंडर और सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वीरू देवगन का निधन हो गया है। तो आपको बताना है कि वीरू देवगन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो वीरू देवगन एक प्रसिद्ध कोरियोग्राफर और फिल्म निर्माता थे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, कोरियोग्राफर और फिल्म निर्माता। वीरू जो देवगन जो है ये वर्तमान में जो भारत के सबसे प्रसिद्ध अभिनेता अजय देवगन हैं उनके पिताजी हैं। इनका नाम था वीरू देवगन, जिनका अभी अभी निधन हो गया। इनकी जो प्रसिद्ध
सबसे पॉपुलर फिल्में हैं उनमें से फूल और कांटे, मिस्टर इंडिया, हिम्मत वाला, ये सभी जो फिल्में हैं ये वीरू देवगन की फिल्में हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में मोनाको ग्राप्री को किसने जीत लिया है? मोनाको ग्राप्री को जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, लुइस हैमिल्टन। अब आपको लुइस हैमिल्टन से 2-3 क्वेश्चन और याद रखना है। पहला, लुइस हैमिल्टन ने मोनाको ग्राप्री के साथ साथ 2019 में बहरीन ग्राप्री, चीन ग्राप्री और स्पेनिश ग्राप्री, यानी कि अब तक की लुइस हैमिल्टन ने 4 ग्राप्री जीत लिया है। बहरीन ग्राप्री, चीन ग्राप्री, स्पेनिश ग्राप्री और मोनाको ग्राप्री, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन यूनाइटेड किंगडम के एक ड्राइवर रेसर हैं और ये चलाते हैं मर्सिडीज गाड़ी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लुइस हैमिल्टन किस गाड़ी को चलाते हैं, तो उत्तर होगा मर्सिडीज। दूसरा क्वेश्चन, लुइस हैमिल्टन की पूरी दुनिया में फार्मूला 1 में जो रैंक है वो है इस समय नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? तो सिक्किम में अभी अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे, यहाँ पे सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी की जीत हुई है। तो सिक्किम की जो क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी है उसके फाउंडर, जिनका नाम है प्रेम सिंह तमांग, इन्होंने सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, प्रेम सिंह तमांग। लेकिन आपको याद रखना है प्रेम सिंह तमांग का दूसरा नाम पीएस गोलय भी है। अगर आपके एग्जाम में पीएस गोलय आ जाए तब भी उत्तर सही होगा, प्रेम सिंह तमांग आ जाए तब भी उत्तर सही होगा। अब आपको कुछ अन्य नाम भी याद रखना है, वो कौन कौन से हैं? पीएस गोलय, प्रेम सिंह तमांग, जिनकी पार्टी का नाम है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी, ये सिक्किम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा जो 3 अन्य राज्य जहाँ पे अभी भी नए मुख्यमंत्री बने हैं या बनने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनेंगे जगन मोहन रेड्डी। उड़ीसा के 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे नवीन पटनायक। अरुणाचल प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे पेमा खांडू। ये 4 राज्यों के आपको मुख्यमंत्री याद रखना है। अब आपको सिक्किम राज्य से कुछ फैक्ट याद रखना है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला, भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा, वो सिक्किम राज्य में स्थित है। दूसरी बात, सिक्किम सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है वन फैमिली वन जॉब। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए वन फैमिली वन जॉब जो योजना है ये किस राज्य द्वारा चलाई गई है, तो उत्तर होगा सिक्किम राज्य द्वारा। सिक्किम जो राज्य है भारत का सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। इसकी जो जनसंख्या है वो लगभग है 6,19,000। ये फिगर भी एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद रखना 6,19,000 सिक्किम राज्य की जनसंख्या है जनगणना 2011 के अनुसार। सिक्किम राज्य की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम के राज्यपाल का नाम है गंगा प्रसाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में देश ने किस पूर्व पीएम को 27 मई 2019 को उनकी 55वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी? तो ये हैं भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की 27 मई 1964 को निधन हुआ था, इसीलिए प्रतिवर्ष 27 मई को इनकी श्रद्धांजलि मनाई जाती है। इस साल 27 मई 2019 को इनकी 55वीं पुण्यतिथि थी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 14 नवंबर 1889 को, और 14 नवंबर को प्रतिवर्ष भारत में चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में UNSDG इन्फ्लुएंशियल पीपल इन हेल्थ केयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो UNSDG इन्फ्लुएंशियल पीपल इन हेल्थ केयर जो अवार्ड है ये दिया गया आचार्य बालकृष्णन को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, आचार्य बालकृष्णन, जो कि पतंजलि कंपनी के MD और CEO हैं। जो पतंजलि कंपनी है उसके मालिक हैं आचार्य बालकृष्णन। यहाँ पे जो शब्द लिखा है UNSDG, इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, आचार्य बालकृष्णन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है NSIL, का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, इसका मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी
बेंगलुरु में, और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। ये फिगर बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका, तो आपको याद रखना। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। इसरो के वर्तमान में जो चेयरमैन है या हेड हैं, उनका नाम है के सिवान। अब आपको इसरो से 3 क्वेश्चन याद रखना। पहला, इसरो द्वारा संवाद कार्यक्रम चलाया गया है। इसरो द्वारा युविका कार्यक्रम चलाया गया है, जिसका पूरा नाम है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। और इसरो का एक मिशन है जिसका नाम है गगनयान मिशन, जो कि 2022 में लॉन्च किया जाएगा। तो इतने क्वेश्चन आपको इसरो से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा के लिए आर्टेमिस नामक मिशन भेजने की घोषणा की है? तो जो आर्टेमिस नामक मिशन है, इसकी घोषणा की है नासा ने। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और कभी कभी नासा का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टेमिस क्या है। तो आर्टेमिस के तहत जो नासा है, ये चंद्रमा पे अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा। ये 2020 में पहला मिशन, 2022 में दूसरा, 2024 में तीसरा इनका जो है आर्टेमिस लॉन्च किया जाएगा। अगर आर्टेमिस का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आर्टेमिस का पूरा नाम है एक्सलरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ द मून्स इंटरकनेक्शन विद सन। ये पूरा फुल फॉर्म है आर्टेमिस मिशन का। यहाँ पे फुल फॉर्म तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ऐसे पूछा जा सकता है कि आर्टेमिस में यस का मतलब क्या है। तो आर्टेमिस का में यस का मतलब है सन, टी का मतलब है टर्बुलेंस। तो अगर आपको पूरा फुल फॉर्म पता है तभी आप बता पाएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, नासा। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है, इसी प्रकार रॉसकॉस्मॉस रूस की स्पेस एजेंसी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में भारतीय वायुसेना के किस एयरक्राफ्ट को स्वदेशी जैव जेट ईंधन के द्वारा उड़ान भरने के लिए प्रमाणीकृत किया गया है? स्वदेशी जैव जेट इंजन, ये ऐसा किया गया है AN-32 एयरक्राफ्ट को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब आपको पता होना चाहिए कि स्वदेशी जैव जेट इंजन क्या है। तो जो आधिकारिक रूप से एयरक्राफ्ट में तेल यूज करते हैं, उसमें 90% वही तेल यूज किया जाएगा जो यूज किया जाता है, और उसमें 10% जैव ईंधन को मिलाया जाएगा, जिससे कि ओवरऑल जो हमारा तेल है उसकी बचत हो। इसी को बोला गया है स्वदेशी जैव जेट इंजन। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। AN-32 एयरक्राफ्ट को पहली बार तैयार किया गया है जिसमें स्वदेशी जैव जेट इंजन डाला जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में नरेंद्र मोदी पीएम के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ कब लेंगे? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका दूसरा कार्यकाल ये 23 मई को अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। इस साल भारतीय जनता पार्टी ने 330 सीटें जीती हैं, और एनडीए ने 453 शायद सीटें जीती है, 453। एनडीए का मतलब है बीजेपी प्लस उसके अलायंस साथी, यानी कि जो सहयोगी साथी हैं उनको मिला के बोला जाता है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो बस आज के लिए इतना ही। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है? हाल ही में शाहीन-2 नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि रोज़ की तरह आज भी आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उनके साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।